बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए न्यू स्टाइल चिकन ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। इसको बना के आप बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को। चाहें तो बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं और इसको बनाना भी बेहद आसान है। बेकरी से ज़्यादा अच्छी चिकन ब्रेड हम घर में बना के तैयार करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डो। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया था 2 कप के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ईस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करने के बाद डो को हमने स्मूथ कर लेना है अच्छे से। तो देखिए डो हमारा रेडी हो गया है। अब इसको मैं रख दूंगी राइस करने के लिए तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। 1.5 से 2 घंटे लगेंगे इसको राइस होने में। कवर करके आपने छोड़ देना है इसको काउंटर टॉप पे। इतने में हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं मज़ेदार सी। तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। इसमें एक जड़ी प्याज की ऐड करेंगे स्लाइसेस में कटी हुई। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे तिक्का मसाला। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं 1 टेबलस्पून के बराबर। वो ऐड करके इसको हल्का सा फ्राई करेंगे प्याज के साथ ही। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम आधे कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसकी फिलिंग बहुत ही यमी बन के तैयार होती है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। क्रीम को थोड़ी देर के लिए आपने पकाना है, चंद सेकंड के लिए। उसके बाद इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे 300 ग्राम्स के बराबर, जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। तो ये आपने ऐड कर देना है इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी मज़ेदार सी क्रीमी सी फिलिंग बनके तैयार हो जाएगी। अब डो चेक कर लेते हैं। डो हमारा अच्छे से राइज़ हो गया है। इसको हम काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे। सबसे पहले मैदा डस्ट करेंगे थोड़ा सा और इसको निकाल लेंगे और इसको हल्का सा आपने नीट कर लेना है। सारी एयर निकाल देंगे इसमें से। नीट करने का मकसद ये होता है। अब इसके बाद इसको हम कट करेंगे 4 हिस्सों में इस तरह से। अब इसके पेड़े बना लेंगे। तो आपने इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेने इसके और इसको हम साइड पे रख देंगे। पेड़े बनाने के बाद क्या करेंगे, मैंने क्या किया था, इधर एक बेकिंग ट्रे ले लिया। उसके ऊपर मैंने लगा दिया था बटर पेपर। चारों पेड़े आपने इस तरह से रख देने। उसके बाद हाथ से हल्के से उसको फ्लैट कर लेंगे और इधर मैंने एक ले लिया है रेमिकन। उससे क्या करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे तो फिलिंग की एक जगह बन जाएगी इस तरह से बीच में। तो ये देखिए इस तरह से आपने हल्के हाथ से इसको प्रेस कर देना है। तो चारों को हम इसी तरीके से कर लेंगे और उसके बाद फिंगर की मदद से थोड़ा सा इसको मैं और गहरा कर लूँगी ताकि फिलिंग जो है हमारी अच्छी क्वांटिटी में इसके अंदर जाए। तो आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब क्या करेंगे, चारों तरफ आपने लगाना है अंडा। तो एग ब्रश कर देंगे इसके ऊपर और चारों तरफ हम लगाएंगे इसके ऊपर तिल। तो यहाँ पर मैं ब्लैक तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो वाइट वाली भी यूज़ कर सकते हैं।
तो तिल लगा देंगे इसके चारों तरफ। अब फिलिंग जो थी वो हम इसके ऊपर रखेंगे। अच्छी क्वांटिटी में आपने रखनी है फिलिंग। फिलिंग रखने के बाद थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे इसके ऊपर। इधर मैं चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स करके इस्तेमाल कर रही हूँ। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे इसके ऊपर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, या फिर आप लोग चाहें तो ऑरिगेनो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। तो 35 मिनट में बहुत अच्छे से बेक होकर आ गया है। इसको थोड़ी देर ठंडा करने देंगे और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये ब्रेड बनके तैयार होती है। इस तरह की ब्रेड आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी क्योंकि इसकी फिलिंग बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। इसको एक बार ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और इसको बना के आप लोग पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं बना के। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।